इधर ऑफर नहीं रहा तो बेकार हो गया। फिर कहाँ जाओगी? बैकअप प्लान क्या है? रियाद गैलरी। तो उधर तो ये है ही नहीं। तो ये नहीं है तो फिर कोई और में बहुत सारे नहीं तो फिर कोई सेंटर पॉइंट में लगी है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं और थोड़ी लंबी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो उसकी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। आज भी हमें शॉपिंग करने जाना है। आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ शॉपिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मैं आई थी किचन में मैंगो शेक बनाने कि मैंगो शेक पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। फिर मुझे ख्याल आ गया कि मेरा मशरूम रखा हुआ है, ख़राब हो जाएगा, तो मैंने सोचा इसे मैं थोड़ा सा ब्लांच करके रख दूँ। उसके बाद ये है कि वापस आके कुकिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मैं ये डोसे का बैटर भी बना के रख दूँगी। तब तक ये फर्मेंट हो जाएगा, तो लौट के आके डोसा बनाने का प्लान है। वो भी देखते हैं कि कितनी एनर्जी रहती है और कितना टाइम रहता है, कब वापस आते हैं। तो आए थे यहाँ पे हम मैंगो शेक बनाने और दूसरे काम में लग गए। एक्चुअली जाने का कोई प्लान था नहीं है, सडनली हम लोगों ने प्लान कर लिया। तो बहुत सारी मैं ग्रॉसरी करके ले आई थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फ़िनिश करनी है जाने से पहले। तो वो मशरूम भी उसी में से एक था। मैंने कहा आओ मशरूम को ब्लांच कर देते हैं, उसके बाद इसका कुछ पिज़्ज़ा पास्ता बना देंगे। कहीं जाना होता है लंबे टाइम के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, पूरा घर समेट के हर चीज़ कवर करके तब जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी और शॉपिंग पे ले भी चलूँगी, और बाकी मैं दिखाऊंगी आपको गिफ्ट भी। और मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक कि आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही होंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है लास्ट वीक से, वरना इतना गर्म नहीं हो रहा था यहाँ पे। मैंगो शेक तो हमें आइसक्रीम के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज हमारे पास आइसक्रीम नहीं है और हम लेके भी नहीं आए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था ला के रखने से। तो आज ऐसे ही काम चलाया जाएगा। मैंगो शेक फिनिश करके फिर हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए, थोड़ा एनर्जी ले लें। जब जल्दबाजी में काम करते हैं ना तो समझ में नहीं आता है, आधे काम तो भूल ही जाते हैं कि करना क्या है, क्या नहीं। अब मैंने ये जो है मैंगो शेक ऐसे ही उठा के दे दिया, तो आगे सुनिए। स्ट्रॉ के तो मैं निकाल देती, स्ट्रॉ के बगैर नहीं पी सकती। स्ट्रॉ कूल। जल्दी में मैं भूल गई कि स्ट्रॉ भी डालना है। मैं सोचा चलो विदाउट स्ट्रॉ ही पी लिया जाएगा, लेकिन नहीं, स्ट्रॉ के साथ कूल है, अदरवाइज़ नहीं समझ में आता है। तो चलें जी, आपको हम ले चलते हैं अपनी शॉपिंग पे। और शॉपिंग तो आपने कई बार मेरी देखी है ना कि मैं जाती हूँ ऐसे ऐसे घूमती हूँ और वापस चली आती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कुछ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी मुझे ख़रीदना ही है। शायद मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ या ये सोचती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ और रीज़नेबल रेट पे मिल जाए। तो फिर इधर ही देख लो, अगर वो तुम्हारा क्या है उस शॉप का नाम? स्टीव मैलन। हाँ, स्टीव मैलन में नहीं मिलेगा तो फिर कहीं और ऑफर वाला लगा होगा तो देख लो। लेकिन यही है, जहाँ भी ऑफर होगा वो फिर भी मतलब वो एक लिमिट में होता है ना, जितना इसका था उतना कहीं नहीं दिखा। नहीं, कोई और शॉप में कहीं और ऑफर लगा होगा तो वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर अपना शामिल जिंदाबाद। तो सबसे पहले मैं इनसे कह रही थी, वो लास्ट टाइम स्टीव मॉडर्न में अच्छी सी ऑफ़र लगी थी, मैं कह रही थी चलिए वहाँ से मुझे एक बैग दिला दीजिए। तो हम लोग पैनोरमा मॉल गए, लेकिन वो जो ऑफ़र था वो वाला ऑफ़र फिनिश हो गया था। दूसरा ऑफ़र लगा था इनका कि आई थिंक बाय 2 गेट 1 फ्री वाला ऑफ़र था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर वहाँ से वापस डिस्काउंट 35 है, 335 है। आफ्टर डिस्काउंट। ये तो बहुत अच्छा बैग है वैसे। बेवर्ली आ गए, वहाँ से इन्होंने अपना शॉपिंग करी और जो है थोड़ा गिफ्ट देने के लिए चीज़ें ली। बच्चों के लिए थोड़ी ड्रेसेस लेनी थी, तो फिर शामिल आके
वहाँ से बच्चों के लिए ड्रेसेस ली। बच्चों के साथ शॉपिंग इतनी मुश्किल है, इन लोगों ने इतना तंग किया है। चलिए बहुत अच्छा चलिए। मिल गया। फिर जाते जाते रास्ते में सेंटर पॉइंट दिखा तो फिर सेंटर पॉइंट में चले गए। वहाँ पे देखा कि चलें कुछ मिल जाए, गिफ्ट आइटम या कुछ और चीज़, लेकिन मुझे तो कुछ बैग वैग समझ में आया नहीं और इन्होंने यहाँ से अपना शॉपिंग कर ली। रियल का पॉइंट हो गया तो 50 रियाल ऑफ मिला, मतलब 160 का था 110 में मिल गया। आज इतनी बढ़िया शॉपिंग हुई, जहाँ पे भी हम लोगों ने शॉपिंग आज करी है इतना अच्छा सा डिस्काउंट मिला। ये सेंटर पॉइंट में एक शुक्रान कार्ड है, उसमें जो भी आप परचेज़ करते हैं उसके पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। तो हम लोग को तो पता भी नहीं है, कभी माइंड ही नहीं किया, बस शुक्रान कार्ड तो उन्होंने दे दिया था तो रख लिया। लेकिन जब इन्होंने परचेज़ किया आज तो 160 का बिल बना था और उसमें इनको 50 रियाल का डिस्काउंट मिल गया। और आज हम लोग शामिल गए तो वहाँ पे भी अच्छा जो है ऑफ़र लगा हुआ था, तो आज हमारी ऑफ़र वाली अच्छी सी शॉपिंग हो गई। और शॉपिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना थक गए कि हम लोग जो है आज डिनर भी बाहर से लेके आए। डिनर बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो डिनर में आज हम ये क्या कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, दाल रोटी बिरयानी और ये ग्रिल चिकन, क्योंकि वैरायटी ऑफ लोग का सबका अपना अपना चॉइस है। तो ये हमारा आज का डिनर है। हम आपसे अभी डिनर करने के बाद मिलते हैं। इन लोग का गिफ्ट बाय मम्मा। चलो अनबॉक्सिंग। Wait, you have mine, I have yours. Oopsies. शॉपिंग से बेचारे बच्चे इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, उनको ये राइटिंग टैबलेट पसंद आ गया था, तो फिर मैंने इन्हें ये दिला दिया, तो इनका सारा थका उतर गया और खुश हो गए। What should I write? Mama? What should I write? What should I write? Whatever you want, write it down। तो इसको ऐसे दिखा देना। This is a क्या है ये है राइटिंग टैबलेट, environment protection, environment friendly, no paper, no chalk work। तो इसमें से ये निकला है, ये है इसकी स्टिक। इस स्टिक को हम इधर से प्रेस करके इसको निकालते हैं और ये मिल जाती है। ये स्टिक निकाल के फिर इसके ऊपर लिखते हैं No. Let me draw something. Try this. थैंक यू। ओके, फिर इस पे बनाते हैं ये फीडो रीडो, और उसके बाद इसको रब करने के लिए ये बटन प्रेस करना होता है। इस बटन को ऐसे प्रेस कर देते हैं, और इधर ये ऑन ऑफ का बटन। अच्छा, इसको ऑफ कर देना यूज करके, अदरवाइज बैटरी Off मतलब पीछे से ना, ये बटन ऐसे है? हाँ, जिसमें रब नहीं होता है ना। आप बता देना। What should I draw? अब जो चाहिए। So, देखते हैं अब ये चलता कितने दिन है, ये बात है। ग्राफिक प्रैक्टिस सर। I forgot how you draw it all. क्या ड्रॉ करूँ? Whatever you want। चलें तो फिर मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। ये एक ड्रेस है, ये दूसरी ड्रेस है, ये बहुत क्यूट सी लग रही थी। ये है नेक्स्ट, ये रुपंजल टाइप की ड्रेस जो अपने आप चूज़ करके ली है। वैसे तो ये लोग अपने आप नहीं सेलेक्ट करते, लेकिन आज ये ड्रेस देख के इनको पता नहीं स्टोरी याद आ गई, ये लेनी है, तो फिर हमने कहा चले ले लें। वैसे भी प्यारा लग रहा था। ये नेक्स्ट, ये एक स्कर्ट टॉप लिया है,
ये स्कर्ट है इसकी, ये टॉप है और इसमें बेल्ट भी है। नेक्स्ट ये है, ये वाइट में है, ये भी बहुत क्यूट सा लग रहा था, डिफरेंट ही स्टाइल है इसका। इसका साइड से जो टॉप है वो बिल्कुल भी स्टिच नहीं है, बस इसी तरह से है, ऊपर से बेल्ट लगी है, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। नेक्स्ट ये इन दोनों ने ट्यूनिंग कर ली है, ये सेम ड्रेस ले लिया है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है सेम ड्रेस पहनाना, लेकिन दोनों को ही इतनी ज़्यादा पसंद आ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। जब बहुत छोटी सी थी तब तो मैं ले लेती थी सेम, लेकिन तब भी मुझे पसंद नहीं था। हस्बैंड को पसंद था तो वो ले लेते थे, लेकिन फिर मैंने एकदम ही बंद कर दिया सेम ड्रेस। भले ही सेम चीज़ हो लेकिन कलर में डिफरेंट लेती हूँ। बस इनको इतनी ज़्यादा पसंद थी कि सेम ड्रेस के कलर चेंज करके इन्होंने दोनों ले लिया। 2 कलर उसके थे, उन्होंने दोनों ले लिया। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है भाई, कभी कभी इन लोग को भी अपनी खुशी कर लेनी देनी चाहिए। तो ये थी बच्चों की शॉपिंग, और ये अब मेरे हबी की शॉपिंग। मेल्स की तो बस शॉपिंग ऐसी ही सिंपल सी होती है। ये जीन्स लिए इन्होंने, एक लाइट ब्लू शेड में, एक डार्क ब्लू शेड में और एक ब्लैक में, और ये टी शर्ट। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग। और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारी शॉपिंग और सारी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी आज का ये शॉपिंग आपको पसंद आई, ये व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।